हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क में कितने मार्क्स में आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि कितने भी मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया हो, अभी एज सच एसबीआई पीओ प्री के अलावा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने तो फिर भी किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा। तो अगर आपने किया भी है तो आप उसका एक मॉक या दो मॉक दे सकते हो प्री के प्रिपरेशन के लिए। और आपने अभी अगर साल भर मेहनत की है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कुछ अलग से टाइम देने की एक्स्ट्रा नीड है। और उसके अलावा आप दिन भर तो फ्री नहीं पढ़ोगे, तो मेंस तो पढ़ो, मेंस के लिए तो आपको टाइम मिल ही जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कितने भी मार्क्स का अटैम्प्ट किया हो, आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। क्योंकि देखो, जो कट ऑफ है ना, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत सारे लोग बोले इतना अटैम्प्ट किया, इतना इतने में करनी चाहिए। तो मैं सबको ये बोल रही हूँ कि करनी ही चाहिए, क्योंकि पहले बात, आप कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते एग्जैक्टली कि कितना होगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये पीओ एग्ज़ाम नहीं है। पीओ एग्ज़ाम में क्या होता है कि कट ऑफ एक यूनिवर्सल होता है, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे जाता है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एससी। तो वो ईजी होता है प्रिडिक्ट करना कि हाँ, इतने से इतने रेंज में हो सकता है, तो सब अपने मार्क्स उतने रेंज में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बट क्लर्क में क्या होता है ना, क्लर्क में स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसीज होती है। जैसे मैं एमपी की हूँ, तो मैं एमपी की बात करूँ तो लास्ट ईयर एमपी में आई थिंक 200 समथिंग कुछ वैकेंसीज थी। इस साल 11 या 1200 वैकेंसीज हैं, उससे भी ज़्यादा ही हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि अब एमपी का कट ऑफ एकदम से बहुत ही ज़्यादा लो या बहुत ही ज़्यादा हाई चला जाएगा, क्योंकि इस बार जो पेपर का लेवल था ना, वो बहुत, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा अप साइड में ही था सारे शिफ्ट का। अगर मैं बोलूँ, कोई कोई शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा भी अप था। अब ये नहीं बोलूँगी मैं कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ थी, क्योंकि लोग फिर ऐसा कमेंट करते हैं कि सबको अपनी शिफ्ट ही टफ लगती है। तो अगर मैं ओवरऑल भी बात करूँ तो कुछ शिफ्ट टफ थी, और मॉडरेट टू टफ तो सारी शिफ्ट थी, इजी कोई भी शिफ्ट नहीं आई थी। मैं ऐसा बोलूँगी, टफर साइड पे थी, थोड़ी कुछ ज़्यादा थी, थोड़ी कुछ कम थी। तो अगर मैं बात करूँ कि कट ऑफ क्या हो सकता है, तो कट ऑफ लास्ट ईयर अगर एमपी का मैं बोलूँ तो 67 पॉइंट समथिंग कुछ गया था, जब 300 की रेंज में वैकेंसीज थी। इस बार तो 1000+ वैकेंसीज है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ 40 चला जाए, बट हाँ, कम होगा, क्योंकि पेपर का लेवल भी अप हुआ है, लोगों के अटेम्प्ट्स कम हुए हैं, तो कट ऑफ नेचुरली है कि थोड़ा बहुत कम तो होगा ही है। और फिर ये भी है ना कि डायरेक्ट आपके स्कोर आते नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होकर मार्क्स आते हैं। अब आपको ये भी नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते कि अगर आपने अपने पूरा किया है तो आपने पूरा सही किया होगा, क्योंकि यहाँ इंग्लिश है। अगर रीजनिंग और मैथ होता है ना, तो हम प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं कि चलो ठीक है, मैथ और रीजनिंग है तो एक्यूरेसी हमारी 100% है, एक क्वेश्चन में डाउट है। पर इंग्लिश में आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी सेंटेंस पढ़ने में सही लगता है, बट वहाँ इरर मार्क करने में अपने आप को आप गलत कर देते हो। कभी कभी वो ए बी के चक्कर में रॉन्ग हो जाता है कि उस सेंटेंस के पहले इरर है, तो अपन कंफ्यूज होके ऐसा लगता है ये इस वाले पार्ट में है, इस वाले तो पार्ट में कभी कभी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेंस की प्रिपरेशन मत करो, आप बिल्कुल करो। आपके कितने भी नंबर हो, आपको मेंस पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एसबीआई का जो रिजल्ट है वो मेंस के 8 या 10 दिन पहले ही आएगा। तो अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। वो 7-8 दिन में आप क्या रिवाइज कर लोगे। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर जो एसबीआई क्लर्क का मेंस था ना, वो फैब में था, 24 या 25 फैब को था। जो रिजल्ट आया था वो आई थिंक 18 फैब के राउंड आया था। तो आप उसमें प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आपके कितने भी नंबर हो, नो मैटर व्हाट, आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। क्योंकि कट ऑफ कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कम भी चली जाती। कुछ साल जैसे मैंने बोला ही कि 60-50 के रेंज में भी कट ऑफ गई थी। अगर आप कैटेगरी से आते हो तो आपकी कट ऑफ तो वैसे भी और भी कम जाएगी। अगर आप कैटेगरी में नहीं भी हो, जनरल में भी हो, तो भी कट ऑफ कम ही जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं और पेपर का लेवल भी अप साइड में था। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी अब आप कट ऑफ के वीडियोज़ जो भी है वो मत देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ना कट ऑफ लिख के थंबनेल में ऐसे 10 वीडियो बनाएंगे। तो आप कितनी वीडियोस देखोगे। आप मेंस पढ़ते रहो, क्योंकि मेंस पढ़ने से कुछ हार्म तो होगा ही नहीं, और आपकी स्किल अच्छी होगी, आपका मेंस अच्छा होगा, क्योंकि जो जॉब मिलती है वो मेंस से ही मिलती, प्री से नहीं मिलती, प्री के नंबर भी ऐड नहीं होते। तो मेंस पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कट ऑफ को मत देखो, आपके कितने भी अटेम्प्ट हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आप मेंस पढ़ो, क्योंकि अगर अभी तो आपकी कोई अगर मेजर एग्जाम नहीं है तो आप क्या ही करोगे। तो अच्छा ये कि मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी इससे अच्छा। और इसमें ये भी है कि सेक्शनल कट ऑफ एटलीस्ट इस साल तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर आप नहीं जानते हो कि एसबीआई क्लर्क में भी वो पैटर्न चेंज करते हैं, जैसे पीओ में चेंज किया है। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट आपका वीक भी है तो आप दूसरे सब्जेक्ट से उसको कवर अप कर सकते हो। मेंस में आपको सेक्शनल कट ऑफ की टेंशन नहीं होगी कि अगर इस सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि चलो मैं दूसरे से, आप सोच सकते हो कि दूसरों से, मैं दूसरे वाले सेक्शन से मैं मार्क्स गेन कर सकती हूँ। और लेकिन सेक्शनल टाइम ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी एक एटलीस्ट वो सेक्शनल कट ऑफ की एक अलग टेंशन होती है कि जैसे पीओ मेंस में होता है ना कि आपको हर सेक्शन में, और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते, तो फिर ऐसा लगता है कि अब सेक्शनल ही निकलेगा, ओवरऑल पेपर तो बहुत अच्छा चला गया और सेक्शनल कट ऑफ अगर रुक गया तो उसमें ये वाली दिक्कत इस वाले पेपर में तो एटलीस्ट नहीं है। तो मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी कि आपके कितने भी मार्क्स हो, कितने भी नंबर हो, कितना भी अटैम्प्ट किया हो, कितनी भी एक्यूरेसी हो, आप मेंस की प्रिपरेशन करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और जितनी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोज़ आती है वो देख के ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ का कभी कभी कुछ लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं, होती कुछ है। तो कुछ लोग ऐसा होगा कि कुछ लोग बोल दे कि 60+ जाएगी, अगर आपके अटेम्प्ट कम है तो आप अभी से डिमोटिवेट हो जाओगे, और कट ऑफ कम चली गई और आपका निकल गया पेपर तो ज़्यादा आप डिमोटिवेट हो गए, क्योंकि आप 8 दिन में आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते और रिजल्ट उनका क्लियर हो जाता है, और वो फिर वो बाद में उनके पास रिग्रेट के अलावा कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि 6 या 7 दिन में आप क्या ही पढ़ लोगे। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप मेंस की प्रिपरेशन करो, एक एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। आप जीएस से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल वीडियो में बना दूंगी कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हो मेंस के लिए, जो मैं भी कवर कर रही हूँ। तो उसमें क्या है ना, थोड़ी आसानी हो जाती है, फिर आप मॉक टेस्ट है उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये है वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।